होगी और अपने जीवन में संभावनाएं कम। इसलिए ऐसे प्रयोग तभी होते हैं जब 7 कुंड हो, 108 कुंड हो या 1008 कुंड हो। उसी प्रकार के यज्ञ में कुछ प्रकार के प्रयोग संपन्न हो सकते हैं। उसमें कुछ लघु नारियल की आवश्यकता पड़ती है, उसमें मोती शंख की आवश्यकता पड़ती है और 2 अन्य वस्तुओं की भी आवश्यकता पड़ती है जो आपको आयोजित समझा सकेंगे। उनके साथ साथ इस समय करीब 12:30 बजे हैं। मैं सोचता हूँ कि 2 से 3 के बीच का समय वो 2 और 3 के बीच में आप आहुति प्रदान करेंगे। यदि कोई आयोजक में आएंगे तो वहाँ प्रवचन सुनेंगे। उसके बाद में 1 घंटे का वो कार्यक्रम होगा, उसके बाद सीधा आहुति होगी। मगर जो सही प्रयोग सही समय हो, उस सही समय में उनका आह्वान किया जाए, क्योंकि मध्याह्न लक्ष्मीवाम या तो अर्धरात्रि को उसका प्रयोग संपन्न हो सकता है या मध्य दिन को प्रयोग संपन्न हो सकता है। इसलिए हम सही समय पर उनका आह्वान कर सकते हैं। नारायण शिव नारायण 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 शिव शिव नारायण नारायण नारायण। पूर्णो सतां वै राष्ट्रत्वमेव ज्ञानात् प्राणावहितं सदैव आत्मा स्वरूपमपरं महितां विहंसिं देव्यो परं पूर्णमदैव रूपम्। जीवन में और जीवन की पूर्णता के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। और इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है कि जीवन की पूर्णता समाज की पूर्णता कहलाती है और जीवन की पूर्णता ही राष्ट्र की पूर्णता कहलाती है। और जो राष्ट्र की पूर्णता होती है तो फिर राष्ट्र खंडित नहीं होता, फिर राष्ट्र में कुछ खंडन नहीं होता। मगर जो कुछ हिंदू और हिंदुत्व के बारे में बोला जा रहा है, निश्चय ही हिंदू शब्द एक अत्यंत व्यापक शब्द है। हिंदू शब्द का अगर जहां हम प्रयोग करते हैं तो वह केवल जो भी हिंदुस्तान में रहते हैं वे सब हिंदू हैं। उसके लिए कोई धर्म, कोई मजहब, कोई संप्रदाय एक अलग मायने कुछ नहीं रखता। जैसे कि जयंती बहन ने कहा कि प्रभु के पास पहुंचने के लिए सैकड़ों रास्ते हैं, यहाँ से दिल्ली जाने के लिए 25 मार्ग हैं। आपके पास कौन सी क्षमता है, किस तरीके की साधन और क्षमता है, उस रास्ते से आप दिल्ली ही पहुंचे, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। उसके लिए माध्यम और मार्ग आपने कौन सा चुना है, वह सत्य, सुविचार और स्वेच्छा युक्त हो। इसलिए हिंदुत्व न तो कभी मत हुआ था और न हिंदुत्व कभी पराजित हुआ था। वह केवल भारतवर्ष के सभी लोगों के हृदय पर हिंदुत्व का अंकन तो है ही। यह अलग बात है कि उस पर कुछ विशेष कारणों से, इसे चिंतनों से कुछ ऐसी धूल, कुछ ऐसी गर्द जम गई कि वे अपने सिर को नीचा करके उस हिंदुत्व को पहचान नहीं पा रहे हैं और उसमें कुछ अलग तस्वीरें देखने लगे हैं, अलग चिंतन होने लगा है, अलग विचारसा होने लगा है। और यह उस श्लोक में आज से 25,000 वर्ष पहले भी ऋषि ने इस सत्य को पहचान लिया था। उसने इस सत्य को देख लिया था कि व्यक्ति स्वयं जब तक प्रेरणादायक नहीं बनेगा तब तक राष्ट्र और समाज और विश्व प्रेरणादायक नहीं बन सकता। जहां मनुष्य खंडित हो जाएगा, जब मनुष्य के चित्र पर पड़े हुए बिंब को वो देखने की क्रिया भूल जाएगा, जब उसको ये एहसास नहीं होगा कि मेरे हृदय का बिंब क्या है, हृदय की चिंतन क्या है, हृदय में क्या छवि है, मेरा मूल उत्तर, मूल प्रेरणा, मेरी मूल जड़ कहाँ है, मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ हूँ और मेरा मूल ध्येय, मार्ग, लक्ष्य क्या है, जब वो देखने की क्रिया बंद हो जाती है और जो एक दर्पण पर अगर धूल जम जाती है
तो हम अपने चेहरे को साफ नहीं देख पाते। हम चाहे कितना ही प्रयत्न करें कि हमारा चेहरा किस प्रकार का है, हम उस दर्पण में अपनी स्वच्छ छवि नहीं देख पाते। और अस्वच्छ छवि कई प्रकार की कुतर्कों को, कई प्रकार की बुद्धि के विनाश को पैदा करती है। और यह जो कुछ अलग चिंतन, अलग ध्येय, अलग लक्ष्य, अलग विचार, अलग धारणाएं बनी, वह केवल अपने चित्त पर पड़ी हुई गर्द को नहीं हटाने की वजह से बनी। और उस श्लोक में इसी बात को स्पष्ट किया है कि यह सारा कार्य पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने की जो क्रिया उन्होंने की। और यज्ञ में अगर आप देखें तो यज्ञ के बाद में जब हम पुष्पांजलि अर्पित करते हैं तो उस पुष्पांजलि में भी यही कहा जाता है कि पूर्व से ध्रुव पश्चिम और उत्तर से ध्रुव दक्षिण तक पूरा राष्ट्र एक है, एक चिंतन युक्त है। और वह एक चिंतन युक्त नहीं बन पाता, उसके पीछे व्यक्ति का एक खंडित अभिप्राय है। इसलिए यह व्यक्ति की पूर्णता जो मूल ध्येय है, मूल लक्ष्य है, क्योंकि समाज और राष्ट्र और देश और विश्व केवल उन व्यक्तियों के एक प्रयासों से, उन सम्मिलन प्रयासों से, उन व्यक्तियों के माध्यम से बनता है। और व्यक्ति स्वयं जब खंडित बन जाता है तब उस श्लोक में ऋषि ने अपनी वाणी के माध्यम से स्पष्ट किया कि वह कर्म क्षेत्र के माध्यम से जीवन की पूर्णता प्राप्त करे। क्योंकि कर्म और जीवन का मूल कार्मिक क्षेत्र उस हृदय के स्वच्छ छवि को, हृदय के स्वच्छ दर्पण को स्पष्ट कर सकता है, स्वच्छ कर सकता है। जिस दिन हृदय का बिंब स्पष्ट हो जाएगा उस दिन उसके सामने दूसरा कोई विकल्प, दूसरा कोई चिंतन, दूसरी कोई ध्येय, दूसरी कोई धारणा, न हिंसा हो पाएगी, न दूसरी कोई बाधाएं, अड़चनें कठिनाइयां यहाँ आ पाएंगी। बार बार उपदेश देने से शायद वह गर्द हम स्पष्ट रूप से नहीं कर सकते। उसके लिए क्रियान्वयन पक्ष जरूरी है। हम उनको प्रैक्टिकल रूप से यह समझाएं कि हमारा मूल उद्देश्य क्या है, हमारा मूल जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें किस पगडंडी पर हम खड़े हैं और प्रभु तक अगर पहुंचना है, सत्य तक पहुंचना है, राष्ट्र तक पहुंचना है और जीवन की मूल प्रेरणा तक पहुंचना है, तो उस पगडंडी पर कैसे आगे बढ़े और कैसे आगे बढ़े, उसके लिए यह सारा कार्य, वह चाहे यज्ञ है, चाहे पूजा है, चाहे धर्माचार्यों के उपदेश है, चाहे प्रवचन है, चाहे हिंदुत्व है और चाहे राष्ट्रत्व है, ये पगडंडियां हैं। उन पगडंडियों पर खड़ा करना, आगे बढ़ाने का उद्देश्य सिद्धाश्रम का मूल उद्देश्य है। केवल कहना उद्देश्य नहीं है इसका, केवल उसको उपदेश देने का उद्देश्य भी नहीं है। अब उपदेश देने की क्रिया तो पिछले 10,000 वर्षों से होती आई है। शंकराचार्य के बाद जब बौद्धों का बहुत आक्रमण हो गया तो सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया, क्योंकि उसके बाद केवल उपदेश रह गए और उपदेश से जीवन की स्वच्छ छवि को हम देख नहीं पाए। इसलिए व्यक्ति स्वयं खंडित होता गया और हम न अपने आप को पहचान पाए और न अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपने देश को, अपने जीवन को, अपने चिंतन को, अपने मूल ध्येय को पहचान पाए। इसलिए सिद्धाश्रम कोई नया शब्द नहीं है और सिद्धाश्रम के उद्देश्य, सिद्धाश्रम के लक्ष्य कोई किसी धर्म विशेष के चिंतन पर भी नहीं है। हमारा और हिंदुत्व भी किसी एक विशेष धर्म को लेकर के बंधा हुआ नहीं है। वह पूर्णमिदं के मूल आधार को लेकर चलता है कि इसके माध्यम से तुम्हें पूर्णता प्राप्त हो सकती है। दूसरों के माध्यम से खंडित जीवन तो प्राप्त हो सकता है। खंडित जीवन अपने आप में पूर्णता नहीं दे सकता, आनंद नहीं दे सकता, सुख दे सकता है, एक मृत तृष्णा दे सकता है, एक जीवन का उच्च तो दे सकता है, पर जीवन के मूल चिंतन को नहीं दे सकता। इसलिए मैं चाहे किसी धर्म में और किसी वाद में और किसी चिंतन में बिना पड़े उस बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि पिछले 50,000 वर्षों से सिद्धाश्रम उस आध्यात्मिक लहर को, उस चिंतन को क्रियान्वयन पक्ष के माध्यम से पूरे राष्ट्र में फैलाने के लिए प्रयासरत है। हम तो अब हैं और किसी भी जीवन में और किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में और किसी भी संसार में प्रत्येक महापुरुष और प्रत्येक युग पुरुष पर उस काल की छाया तो पड़ती ही है। कभी वह धूमिल होता है, कभी वह उज्जवल हो जाता है, कभी वह स्वच्छ दिखाई देने लग जाता है। मगर कई बार हमारा दुर्भाग्य यह है कि जब व्यक्ति चला जाता है तब हम उसकी महत्ता, उसकी पूर्णता समझ पाते हैं। कृष्ण के जीवन में कृष्ण की महत्ता को हम समझ नहीं पाए और शंकराचार्य के जीवन में भी हम शंकराचार्य के एक अकेले व्यक्तित्व ने पूरे देश में, जिसमें सारे राजाओं ने एक धर्म को लेकर के एक थोप दिया गया,
उस व्यक्तित्व पर एक धर्म के आवरण को उड़ा दिया गया। एक व्यक्ति अकेले ने 32 साल की उम्र में सारे बौद्ध धर्म के माध्यम से और उनके सामने खड़े होकर ललकारते हुए कहा कि पूर्णता उस मार्ग से नहीं मिल सकती, पूर्णता नृत्य के माध्यम से मिल सकती है, पूर्णता मानव जीवन की पूर्णता के माध्यम से मिल सकती है। और शंकर ने कहा कि मैं जो समझा रहा हूं वह किसी धर्म के मामले को लेकर समझा नहीं रहा हूं। शंकराचार्य ने कहा हिंदुत्व शब्द का प्रयोग नहीं किया, उसने कहा मैं तो पूर्णता तक पहुंचा रहा हूं। मैं पूर्णता तक पहुंचाने के बाद आप खुद निर्णय कर पा सकेंगे कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य उद्देश्य क्या है। और वह लक्ष्य उद्देश्य वही है जो आज से 50,000, 70,000, 80 साल पहले वेदों में जिस उद्घोषित शब्द के माध्यम से कहा कि साम ईशो वाह पूर्वा सताम सक्रिया पूर्वा, हम जीवन में उस चिंतन के साथ जीवित हो सके जो हमारे जीवन को, हमारे आत्मा को परमात्मा से सीधा जोड़ सके, उस आत्मा पर पड़े हुए बिंबों को दूर कर सके, उस आत्मा पर पड़े हुए एक गलत प्रचार को, गलत प्रभाव को स्पष्ट कर सके और हम अपनी स्वच्छ छवि को देख सके। और जब देख सकेंगे तो हमें अपने जीवन की सूत्र, हमारे जीवन का ध्येय, हमारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण ऋषियों से अपने आप जुड़ जाएगा। उन ऋषियों से जिससे पहले किसी प्रकार का धर्म संप्रदाय मत नहीं था। हमारा जीवन का चिंतन, हमारे जीवन का जहाँ वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, गौतम, कणाद, पुलस्त्य जैसे ऋषि हैं, जहाँ वेद हैं, उनसे पहले न कुछ संप्रदाय था, न कोई मत था पूरे विश्व में, न कोई चिंतन था, न कोई ध्येय था, न धारणा थी। उन्होंने भी कोई शब्द को लेकर के एक राष्ट्र शब्द को तो संबोधित किया और हम भी इस राष्ट्र को शब्द को ही संबोधित कर रहे हैं। हम भी यही कह रहे हैं कि आप चाहे किसी भी चिंतन को लेकर चले और आखिर आपको अगर पूर्णता तक पहुंचना है तो उस चिंतन को, उस अवलंबन को लेना ही पड़ेगा जहां अपने आप में आप पूर्ण हो सके और दूसरों को पूर्णता दे सके। इसलिए सिद्धार्थम किसी मत और संप्रदाय को लेकर नहीं चल रहा है। सिद्धार्थम हिंदुत्व की बात भी नहीं कह रहा है। सिद्धार्थम हिंदुत्व की कार्य पद्धति को समझा रहा है, आपके हृदय में हिंदुत्व को जमा रहा है, एहसास करवा रहा है, समझा रहा है कि आप क्या है और कहां आपको बढ़ना है, किस रास्ते पर बढ़ना है, कैसे पूर्णता तक पहुंच सकते हैं। यह उसका प्रयास है, यह उसका स्पष्ट प्रयास है, यह उसका चिंतन है, यह उसका विचार है। क्योंकि एक नियत जमी हुई चित्त पर उपदेशों का प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि हमारे चित्त पर इतना अधिक आवरण बढ़ गए हैं कि हम उस समय तक, जिस समय तक एक धर्माचार्य उपदेश देता सुनते हैं और सुनने के बाद जो है जीवन के कर्म क्षेत्र में उतरते हैं, फिर हम दिग्भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि हम पर बुद्धि इतनी अधिक हावी हो जाती है कि हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि हम कहां हैं, कहां से जुड़े हुए हैं। जब आपको ये मालूम नहीं कि आपकी आज से 5वीं पीढ़ी कौन थी, तब आप उस वशिष्ठ विश्वामित्र को नहीं जान सकेंगे। मैं आपको अपने आपके पिता और आपके दादा का नाम पूछूं तो शायद आप बता सकेंगे, और दादा के पिता और दादा के दादा का नाम तो आप बता ही नहीं सकते। 5 पीढ़ी पहले से आप भूल गए तो मैं आपको 50वीं पीढ़ी पहले स्मरण दिलाऊं तो व्यर्थ हो जाएगी, तो उपदेश व्यर्थ हो जाएगा। उस उपदेश से जीवन का चिंतन नहीं बन सकेगा। उस उपदेश से फिर मैं ईशावास्य परिषद के उस पूर्ण विवरण को भी आपके सामने स्पष्ट नहीं कर सकूंगा, क्योंकि उपदेश जीवन की पगडंडी पर आगे बढ़ाने में सहयोगी नहीं बन सकता। एक इफेक्ट तो दे सकता है, मगर पिछले 4000 वर्षों में इतनी अधिक गर्भ जम गई, इतना अधिक दिग्भ्रमित हो गए हैं कि हम अपने मूल चिंतन, मूल स्वरूप को देखना बंद कर दिया है और हम कभी कहीं और जगह भाग जाते हैं, कहीं दूसरी जगह भागते हैं, उस जगह समझ लेते हैं, गिरजाघर समझ लेते हैं, मगर हम अपने खुद के स्वरूप को जिस दिन देखने लग जाएंगे तब ये सब आपके मत और संप्रदाय बहुत नीचे के स्तर पर रह जाएंगे। और सिद्धार्थ साधक परिवार जहाँ आप लोग बैठे हैं और जो हमारी पीढ़ी, क्यों कल मैं यहाँ जो खड़ा था तो यहाँ के कॉलेज के कुछ विद्यार्थी मुझे पूछ रहे थे कि ये यज्ञ क्या है, ये क्या अर्थ है, इसका चिंतन क्या है, ये इसे बनाने से क्या फायदा है। और मैं सोचता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी गलती मेरी नहीं है, आप लोगों की गलती है कि आप अपनी पीढ़ी को, अपने बच्चों को समझा ही नहीं पा रहे कि क्या है, उनको नहीं समझा पा रहे हैं कि आपके जीवन का मूल उद्देश्य और लक्ष्य क्या है। आप उनको ये नहीं समझा पा रहे हैं कि उनकी पीढ़ी को भी एक नई प्रेरणा, एक चिंतन देना है, लक्ष्य देना है। आप हिंदुत्व के लिए तैयार हो जाए, बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। आप उनमें संस्कारित कर सकेंगे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इस पीढ़ी के बाद फिर वही समस्या मेरे और आपके सामने वापस आएगी कि हम फिर वापस उसी से शुरू करके हद तक पहुंचे। जब वो प्रश्न कर रहे हैं, वो उसका प्रश्न नहीं था, सारे युवकों का प्रश्न था, और यह उनका क्रियानुपक्ष है, यह उनको प्रैक्टिकल चिंतन है, देवताओं का आवाहन, और हम उस व्यक्ति से देवता तक पहुंचने की पूर्ण क्रिया का एक प्रकार है, एक माध्यम है, एक स्पष्ट चिंतन है, एक प्रैक्टिकल क्रिया का पक्ष है।
और यह सारा यज्ञ, ये सारे वेद मंत्र, ये सारी साधनाएं, क्योंकि व्यक्ति खंडित से पैदा होता है और उस खंडित अवस्था में समाप्त हो जाता है। उस पूरे जीवन में, उस भाग दौड़ में उसको यह पता नहीं कि मुझे क्या करना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्योंकि अन्य घात प्रतिघात उसके जीवन पर इतने अधिक हैं, इतनी बोझ है, इतनी बाधाएं, इतनी अड़चने हैं, इतनी कठिनाइयां हैं कि वह दृढ़ता पूर्वक कहने की क्षमता खो बैठा है। हमें हिंदू शब्द कहते हुए संकोच और झिझक होने लगी है। हम यज्ञ कहते हुए अपने बच्चों को कहते हुए शर्म आने लगी है। मैं सोचता हूं कि इससे बड़ा पतन हमारी जिंदगी का कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं उस जीवन को, उस पूजन पद्धति को और उन मंत्रों को आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं कि ये मंत्र, ये चिंतन निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी में समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए ये जीवन का चिंतन और जीवन का लक्ष्य है और मुझे विश्वास है कि हम उन यज्ञों के माध्यम से उस विराट राष्ट्र की कल्पना कर सकेंगे और हम पूर्णता प्राप्त कर सकेंगे। मैं ऐसा ही आपको आशीर्वाद देता हूं। जयवंती बहन को कुछ आहुतियां दिलवा करके फिर हम लोग भी यज्ञ में अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। आभारी हूं कि वे बीच में समझी और मैं उन्हें संवेदना पूर्ण है और उनकी व्यस्तता इससे भी ज्यादा बने, मैं ऐसा उनको आशीर्वाद दे देता हूं। मैं उस गर्भ सारे परिवार के और उपस्थित सभी सदस्यों और साधकों से सुबह मैंने एक कमिट किया था, एक चिंतन दिया था कि मैं दोपहर को कुछ विशेष मंत्रों से उनको आहुतियां प्रदान करवाऊंगा और मैं अपने जीवन में राजनीति में व्यस्त रहा हूं और न मुझे राजनीति रास आई है जिंदगी में, मगर मैं स्पष्ट वक्ता तो जरूर रहा हूं और गुरु अगर स्पष्ट वक्ता नहीं होगा तो फिर गुरु खुद अधपतन की ओर अग्रसर हो जाएगा। इसलिए कभी कभी अचानक उठा हुआ मंदिर थोड़े से भूकंप से गिर जाता है, खंडित हो जाता है, और जब गिर जाता है तो वापस मंदिर का निर्माण होना बहुत कठिन हो जाता है। फिर वापस उन हाथों से मंदिर निर्माण होते नहीं। इसलिए 2-4 व्यक्तियों को आहुतियां दिलवा देना मेरी राय में बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं होगा। हम सभी मिलकर के वहां आहुतियां देते और जो कुछ भी चिंतन उन्होंने हमारे सामने रखा, मेरा उनके प्रति किसी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं है। उन्होंने भी एक जीवन का ध्येय लक्ष्य लेकर चली और चले हैं। मैं सोचता हूं कि अग्निदेव उनकी आहुतियां ले ले पहले, फिर अपने छोटे से अल्प प्रयास से अपन भी। रुद्र का तात्पर्य जीवन के समस्त न्यूनताओं को समाप्त करने की क्रिया थी। मैं तो उन पंडितों के साथ जो पंडित इस यज्ञ कार्य का संचालन कर रहे हैं, मूल कार्य तो उनका ही है कि वे उन मंत्रों के माध्यम से आपको आहुतियां प्रदान कराएं, मगर मेरा मूल चिंतन और ध्येय न देश है, न देश के नायक हैं, न कोई दूसरा इष्ट है, मेरा इष्ट तो शिष्य है। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य
जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।